कृषि बिलों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के तहत मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसको कांग्रेस और वामपंथी दलों ने समर्थन दिया है। 8 दिसंबर के भारत बंद को सफल बनाने के लिए किसान संगठनों के आह्वान पर वामपंथी दल भी इसके समर्थन में उतर आए हैं। उदयपुर में बंद को सफल बनाने की अपील की गई है। विभिन्न वामपंथी और कांग्रेस विचारधारा से जुड़े संगठनों ने किसान आंदोलन की मांगों के समर्थन में बंद सफल बनाने की रणनीति बनाई है। लोगों ने अपने संस्थानों, दुकानों, व्यवसाय को स्वेच्छा से बंद रखने का आह्वान किया है। लोगों से अपने संस्थानों, दुकानों, व्यवसाय को स्वेच्छा से बंद रखने का आह्वान किया है। आंदोलन के समर्थन में टाउन हॉल से मार्च भी निकाला जाएगा। इसमें माकपा, भाकपा माले, MCPI, BTP, डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी, मेवाड़ किसान संघर्ष समिति भाग लेगी। किसानों से जुड़े बिलों को रद्द करने को लेकर भी आवाज मुखर हुई है। मोदी सरकार के खिलाफ लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कृषि कानून को लेकर जो किसान लोग विरोध कर रहे हैं, एक तरफ केंद्र सरकार से किसानों की वार्ता चल रही है और दूसरी ओर दबाव बनाने के लिए जिस प्रकार से धमकी दी गई और कल बंद किया जाने वाला है, वास्तव में यह जल्दबाजी का निर्णय है। कुछ राजनीतिक दल किसानों के इस आंदोलन के पीछे है, चाहे कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो या बाकी जो छोटे मोटे दल हो, वो वास्तव में केंद्र की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। इस कारण से सरकार और किसानों में कहीं पटरी न बैठ जाए। बाकी मोटे तौर से देखा जाए तो कृषि कानून कहीं किसानों के विरुद्ध नहीं है, वो स्वतंत्र है, क्योंकि इसमें मंडी व्यवस्था खत्म नहीं की गई है। FCI या केंद्र सरकार जो रेट तय करेगी उस पर खरीदेगी। बाजार में उनको शंका है कि बड़े बड़े उद्योगपति कब्जा कर लेंगे, पर चूंकि सरकार दर तय करने वाली है और उस दर के आधार पर वो चाहे किसान मंडी में बेचे, राज्य में बेचे या राज्य के बाहर बेचे, कहीं प्रतिबंध नहीं है, स्वतंत्र है। परंतु कुछ ऐसे अलगाववादी तत्व, अराजक तत्व, असामाजिक और राजनीतिक दल अपना धरातल तलाशने के लिए किसानों के इस आंदोलन के पीछे कूद पड़े हैं। वो चाहते हैं कि केंद्र की सरकार, मोदी सरकार कमज़ोर हो। बाकी मैं जहाँ तक समझता हूँ कि यह नया कानून किसानों के लिए कहीं भी अहितकारी नहीं है, उल्टा उनके पक्ष में है, क्योंकि सरकार किसानों को बहुत सारी सुविधाएं देने जा रही है। ये जो कृषि का जो मुद्दा है, कृषि जो विषय है, वो राज्य और केंद्र दोनों का विषय है। यानी इसमें कोई भी एक जो राज्य है या जो केंद्र है, वो इसके बारे में ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जब तक राज्यों की सहमति नहीं ली जाए। लेकिन इस मामले में राज्यों की सहमति नहीं ली गई। यानी जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश का, जो संघवाद है, जिसमें राज्य और केंद्र के अपने आपस के संबंध है, इससे राज्य और केंद्र के संबंधों में भी बहुत ज़्यादा खिंचाव होगा। और आप देखिए, एक बात और भी मैं बताना चाहूँगा, ये कह रहे हैं आप फसल कहीं भी बेच सकते हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री का कल स्टेटमेंट था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट था परसों, कि हमारे कहीं से भी मतलब बाहर के स्टेट से कोई भी हमारे यहाँ पे फसल बेचना आया, हम उनको घुसने नहीं देंगे। तो ये मतलब एक तरफ तो आप संकीर्ण जो मतलब राष्ट्रवाद जिसके नाम पे आप बुलाते हो वोट, उसको आप हाईलाइट कर रहे हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो आपको आज़ाद कर दिया। तो ये सीधे रूप से इसलिए जो है देश के जो किसान हैं, सामाजिक और संगठन जो राजनीतिक दल हैं, वो इसका विरोध करो। और मैं इसके साथ एक बात और भी है, एक मुद्दा और भी लिया है इसके साथ किसानों ने, बिजली जो उत्पाद है, बिजली विधेयक। अब क्योंकि इसको ये जो बड़े 3 कानून है, उसके आधार पे ये बात थोड़ी सी छोटी हो जाती, छुप जाती है, लेकिन ये भी बड़ा खतरनाक कानून आ रहा है, जिसमें बिजली कंपनियां खुले रूप से सारा बिजली का उत्पादन वही करेगी, सरकार सब एक तरह से अपना सारा उस पर छोड़ रही है। तो इन किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, उसमें एक मांग ये भी है कि जो केंद्र सरकार नया बिजली विधेयक लेकर आ रही है, जिसमें एक तरह से मतलब आज बिजली के जो दाम है उससे कई गुना बढ़ जाएंगे, सरकार की जो उसका एक लिमिट है वो खत्म हो जाएगी, तो उसका भी विरोध हो रहा है। इसलिए मेरा ये सोचना है कि कोई अंधविरोध भी हम लोग नहीं करें और कोई अंधश्रद्धा भी हम लोग किसी के साथ नहीं रखें, तो ही हम लोग हमारे देश के बारे में, हमारे देश की जनता के बारे में, हमारे देश के किसान के बारे में मुझे लगता है कि बेहतर हम लोग स्थिति ला पाएंगे। भाजपा की केंद्र सरकार ने जिस तरह से 3 काले कानून लोकसभा के अंदर पास किए हैं, वो किसान विरोधी है एकदम, और किसानों को खत्म करने का जैसा निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। 3 काले कानून जो लाए हैं वो किसानों के ऊपर
इतना बोझ डालेगा कि किसान लगभग ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, किसान MSP जो रेट होती है उस रेट का न्यूनतम जो समर्थन मूल्य उनको मिलना चाहिए, उससे इस काले कानून से हट जाएगा। क्योंकि किसान एक पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा, उनकी ज़मीनें पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। जिस तरह से इस काले कानून को सभी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, देश का किसान लगभग 62 करोड़ किसान जो देश के हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए, इस काले कानून को वापस लें।